नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज EPS 95 से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है राज्यसभा से। जी हाँ साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, शीतकालीन सत्र संसद का चल रहा है और राज्यसभा में EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर फिर से जवाब मांगा गया है सरकार से। इसके अलावा जो गिग वर्कर होते हैं, जो असंगठित क्षेत्र के होते हैं, उनके बारे में भी इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या उनके लिए भी सरकार पेंशन का कोई बंदोबस्त कर रही है या उन्हें संगठित करने का क्या योजना सरकार ला रही है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राज्यसभा में 563वां ये क्वेश्चन था। इसके अंतर्गत श्री रामगा कृष्णैया जी ने ये प्रश्न पूछा है, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्मचारी पेंशन योजना EPS के तहत पेंशन राशि बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उपाय किए गए हैं कि सभी पात्र श्रमिकों को EPS के सभी लाभों की जानकारी हो। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMESY योजना में नामांकित व्यक्तियों की संख्या कितनी है। सरकार गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए एक अलग पेंशन योजना शुरू करने की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और क्या सरकार एक सार्वभौमिक पेंशन योजना की घोषणा करने की योजना बना रही है। तो साथियों, इस तरह के जो है क्वेश्चन राज्यसभा में पूछे गए हैं, जिसके प्रत्युत्तर में श्रम एवं रोजगार मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जी ने जवाब दिया है। जो पेंशन संबंधी क्वेश्चन था, उसका वही जवाब है कि जो पेंशन है, जो पेंशन फंड है, वो अभी घाटे में चल रहा है। मार्च 2019 के तहत जिसका एनालिसिस किया गया था, उसके अंतर्गत ये घाटे में चल रहा है और एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा है, जो नियोक्ता के अंशदान 8.33 और सरकार के बजटीय सपोर्ट 1.16 के तहत चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमें भविष्य का भी ध्यान रखना होता है। और इसी कारण से जो है घाटा होने के कारण में पेंशन बढ़ोतरी फ़िलहाल नहीं की जा रही है। तो साथियों, ये जो रटाया रटाया जवाब है, ये हर बार हमें सुनने को मिलता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन गिग वर्कर के संबंध में जो उत्तर दिया है, उसके अनुसार दिनांक 26/11/2025 तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMESY योजना के तहत नामांकित लाभार्थियों की कुल संख्या 51,84,213 है। ये से डे का आंसर दिया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति सुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगार और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रावधान करती है। संहिता में कल्याणकारी योजना के वित्त पोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का भी प्रावधान है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 113 में असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण का भी प्रावधान है। तो यहाँ पर गिग वर्कों को नए वेज कोड के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में लेने और सुविधाएं प्रदान करने का तो यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इनको भी पेंशन मिलेगी EPS 95 के तहत, EPFO के तहत, वो उसका यहाँ पर कोई जो है जवाब नहीं दिया गया है। साथियों, ये थी बड़ी अपडेट राज्यसभा से। और दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उच्च पेंशन को लेकर अखबार में छपी खबर के अनुसार हायर पेंशन को लेकर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च की EPFO की दलील सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। जी हाँ साथियों, यहाँ पर डिटेल में लिखा है कि EPF हायर पेंशन को लेकर देश भर के करोड़ों कर्मचारियों को जल्द ही कोई बड़ी खबर मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हायर पेंशन से जुड़ी देश भर की 67 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने EPFO की 15 लाख करोड़ रुपए खर्च आने की दलील खारिज कर दी है। अंतिम सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। EPFO की ओर से यह दलील दी गई थी कि हायर पेंशन पर 15 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय भू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच में इन याचिकाओं पर सुनवाई की थी। तो साथियों, EPFO को बड़ा झटका लगा है हायर पेंशन देने में। पहले से ही EPFO नानकार कर रहा था किसी अलग अलग तरीके से, चाहे कोर्ट में
पिटीशन दाखिल करना हो या अर्जी दाखिल करना हो या टेक्निकल रीज़न दिखाकर हमेशा से ईपीएफओ हायर पेंशन देने के लाभ को टाल रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला ले लिया है, सुरक्षित कर लिया है और जल्दी इस पर घोषणा कर दी जाएगी। और ईपीएफओ की जो दलीलें थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अब जो हायर पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर थे उनको जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है और जल्दी ईपीएस 95 पेंशन के तहत हायर पेंशन का लाभ उन पेंशनरों को मिलने वाला है। और साथियों, तीसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है एनएसी के मुख्यालय बुल्डाना से, जहां पर क्रमिक अनशन जारी है। यानी 5 दिसंबर को एनएसी के मुख्यालय बुल्डाना में माननीय जिला अधिकारी कार्यालय के सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के श्रृंखला अनशन आंदोलन के 7वां वर्ष चल रहा था और कल 2538वां दिन था। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता श्री ही जे कवलकर जी व श्री जी एस पाटिल जी ने अनशन में भाग लिया। अनशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। माननीय बुल्डाना जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर एनएसी टीम ने ज्ञापन सौंपा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पेंशनर्स यहाँ पर मौजूद थे। तो साथियों, ये 3 महत्वपूर्ण अपडेट ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर थी। आपको ये अपडेट कैसी लगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।